अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री की। क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री में हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आज हम लास्ट वीडियो बनाएंगे स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हम बात करेंगे बैटरीज की और अलॉयज फॉर्मेशन की। तो बैटरी की बात करते हैं। बैटरी को हम आम तौर पे यूज़ करते हैं एज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। हम बैटरी को अपने घरों के अंदर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस के तौर पे यूज़ करते हैं बैटरी को एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो बैटरी है उसके अंदर बहुत सारे गैल्वेनिक सेल्स मौजूद होते हैं, जो कि गैल्वेनिक सेल्स सीरीज के अंदर कनेक्टेड होते हैं। बैटरीज की एग्जांपल बता रहे हैं। बैटरीज की एग्जांपल एक तो ड्राई सेल हो सकता है। ड्राई सेल वो है जो कि आप ये समझ लें रिमोट के अंदर लगा होता है, घड़ियों के अंदर लगा होता है, या नॉर्मली जो हम खिलौनों के अंदर जो सेल यूज़ करते हैं वो कहलाता है ड्राई सेल। एक होता है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी वो होती है जो कि हम यूपीएस के लिए यूज़ करते हैं या गाड़ियों के लिए यूज़ करते हैं, वो कहलाती है लेड स्टोरेज बैटरी। एक होती है मर्क्यूरी बैटरी एक्सेट्रा। जो बैटरीज हैं, बैटरीज को क्लासिफाई किया जा सकता है प्राइमरी बैटरी के अंदर, सेकेंडरी बैटरी के अंदर। जो प्राइमरी बैटरी होती है उसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, ये होती है नॉन रिचार्जेबल बैटरी। जबकि सेकेंडरी बैटरीज होती हैं जो कि रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, इनको रिचार्ज किया जा सकता है। जैसे मोबाइल की जो बैटरी होती है वो सेकेंडरी बैटरी होती है, यूपीएस की बैटरी होती है वो सेकेंडरी बैटरी होती है, उसको रिचार्ज किया जा सकता है। गाड़ियों की बैटरी भी सेकेंडरी बैटरी होती है, उसको रिचार्ज किया जा सकता है। लेकिन घड़ियों के अंदर जो सेल लगा हुआ है आमतौर पर वो प्राइमरी बैटरी होती है, उसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। तो बच्चों यहाँ पे हम ड्राई सेल की बात करते हैं और ड्राई सेल यहाँ पर सामने आ गया हमारे पास। ये ड्राई सेल की एक शेप है। ड्राई सेल आपने देखा होगा। ड्राई सेल के अंदर ये जो ऊपर वाला ये जो पूरी रॉड लगी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पूरी रॉड है, ये जो पूरी रॉड है स्टूडेंट्स, ये पूरी रॉड्स ये ग्रेफाइट की रॉड होती है और ये ग्रेफाइट की रॉड कैथोड के तौर पर काम करती है। इस ग्रेफाइट रॉड के साथ में ऊपर एक इंसुलेटर लगा होता है जो कि केमिकल रिएक्शन से हमें महफूज रखता है। ये इंसुलेटर कहलाता है, सही ना? अब ये ग्रेफाइट की रॉड की सराउंडिंग में यहाँ पर एक पूरी लेयर होती है मैग्नीज ऑक्साइड की और कार्बन पाउडर की। ये कार्बन का और मैग्नीज ऑक्साइड का ये ब्लैक पेस्ट है जो आपको नजर आ रहा होगा, ये पूरा ब्लैक पेस्ट आ गया, ठीक है। फिर उसके सराउंडिंग में ये ब्लू कलर का पेस्ट है। ये ब्लू कलर का जो पेस्ट होता है, ये ब्लू कलर का पेस्ट होता है अमोनियम क्लोराइड का और जिंक क्लोराइड का। ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम करते हैं। इस तरह ये जो पूरी कवरिंग है ये पूरी जिंक मेटल की कवरिंग होती है और जिंक मेटल जो है यहाँ पे बिहेव करता है एज एनोड। जब यहाँ पर रिएक्शन होता है, हम जब बेसिकली इस ड्राई सेल को कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। यहाँ से जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हुए जाते हैं सीधा सर्किट से कनेक्ट होके जाते हैं कैथोड पर। और इस तरह से ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के कैथोड पे जाकर डिपॉजिट होते रहता है और ये इलेक्ट्रिसिटी चलती रहती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहता है। ये सेल उस वक्त तक काम करता है जब तक जिंक अपने सारे इलेक्ट्रॉन लूज ना कर दें। एक मरतबा जिंक अपने सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर दें तो फिर ये सेल डेड हो जाता है और मजीद काम नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यही बता रहे हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ड्राई सेल को और क्या कहा जाता है, ड्राई सेल को कहा जाता है लेक्लॉन्च सेल भी कहा जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी सेल। ये प्राइमरी सेल की एक टाइप है जो कि प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिसिटी। किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है? रिडॉक्स रिएक्शन को, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है बिटवीन देयर केमिकल सब्सटेंसेस। जो कि उन यहाँ पे जो केमिकल सब्सटेंसेस है वो प्लेस किए गए हैं, उनके थ्रू ये रिडॉक्स रिएक्शन करती है। इट यूजेस जिंक एज एनोड। यहाँ पर जो जिंक है वो एनोड के तौर पे काम करते हैं, यानी कि जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है। जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है वो कैथोड के तौर पे काम करते हैं और एक्वस अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम करते हैं। पूरी सेल डायग्राम आपको दिखाई हुई है। अब ड्राई सेल के अंदर ऊपर बता रहे हैं कि एक कॉपर कैप है जो कि फिक्स हुआ हुआ होता है एट द टॉप ऑफ कार्बन रॉड। यानी कि जो ग्रेफाइट की रॉड है, ग्रेफाइट की रॉड के टॉप के ऊपर कार्बन रॉड के ऊपर कॉपर कैप डिपॉजिट हुआ हुआ होता है जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जिंक और ग्रेफाइट की रॉड जो होते हैं वो बेसिकली एक मेटल वायर के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो उसके नतीजे में ये कुछ रिएक्शन होता है कि जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जिंक कन्वर्ट हो जाता है Zn+2 आयन के अंदर, साथ में दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कैथोड है, कैथोड पर क्या होता है कि अमोनियम आयन 2NH4+ आयन और साथ में ये मैग्नीज ऑक्साइड और ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। कैथोड पे अमोनियम आयन मैग्नीज ऑक्साइड और दो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो ये कन्वर्ट होता है MnO2 के अंदर। अमोनिया गैस रिलीज होती है और साथ में वाटर वेपर्स बनते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो ड्राई सेल है ये 1.5 वोल्ट तक का वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है। डायग्राम आपको पहले दिखा चुका हूँ स्टूडेंट्स, तो ड्राई सेल का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया।
अब बात करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी की। लेड स्टोरेज बैटरी को हम लोग यूज करते हैं अपनी गाड़ियों की बैटरी के तौर पे, या हम इसको यूपीएस की बैटरी के तौर पे यूज करते हैं। तो बता रहे हैं बैटरी एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस को यूज करते हुए ये बैटरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। जो लेड स्टोरेज बैटरी है ये एक एग्जांपल है सेकेंडरी सेल की। सेकेंडरी सेल वो होता है जिसको बच्चों रिचार्ज किया जा सकता है, यानी इसके अंदर केमिकल चेंजेस को रिवर्स भी किया जा सकता है, यानी कि रिचार्ज किया जा सकता है केमिकल चेंजेस को रिवर्स करके। इस लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर बहुत सारे वोल्टेक्स सेल्स कनेक्टेड होते हैं जो कि सीरीज के अंदर कनेक्टेड होते हैं। अब इसके अंदर लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर लेड प्लेट्स को कनेक्ट किया हुआ होता है जो कि एनोड के तौर पे काम करती हैं। यानी कि जो लेड प्लेट्स हैं यहाँ पर होगी ऑक्सीडेशन, ये एनोड के तौर पे काम करेगी, ठीक है। और जो लेड ऑक्साइड है PbO2, ये लेड ऑक्साइड एक मटेरियल है जो कि काम करेगा एज कैथोड, ये कैथोड के तौर पे काम करेगा। इन इलेक्ट्रोड्स को हमने इमर्स किया होता है, यानी कि डिप किया हुआ होता है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर। वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। स्टूडेंट्स आपसे सवाल किया जा सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कहाँ पे यूज किया जाता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड बैटरीज के अंदर यूज किया जाता है, ये बैटरी एसिड है, सही ना। बैटरी के अंदर डलने वाला एसिड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। अब यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर होते हैं, तो वही आपको बता रहे हैं नीचे कि लेड और लेड ऑक्साइड और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब ये डिस्चार्ज होंगे तो ये कन्वर्ट होंगे लेड सल्फेट के अंदर और वाटर वेपर्स बनेंगे। जब चार्ज करेंगे तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा और ये वापसी लेड सल्फेट टूट के सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, लेड ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होगा और लेड अलग हो जाएगा, सही ना। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। लेड स्टोरेज बैटरी की यहाँ पे स्टूडेंट्स डायग्राम बनी हुई है। यहाँ पर जो लेड की प्लेट्स हैं, ये सारी प्लेट्स ब्लैक वाली जितनी प्लेट्स हैं, ये सारी प्लेट्स आप ये समझ लें लेड प्लेट्स जितनी भी हैं, ये वाली सारी प्लेट्स ये एनोड के तौर पे काम कर रही हैं। जबकि कैथोड की जो प्लेट्स है वो ये वाली है, कैथोड की प्लेट्स ये वाली हैं स्टूडेंट्स। और ये कैथोड जो है वो लेड ऑक्साइड है और जो प्योर एनोड है वो लेड है। अंदर इस सोल्यूशन के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है, ठीक है। अंदर सोल्यूशन के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है और जो रिएक्शंस मैंने आपको बताए थे वो अंदर वो रिएक्शंस चल रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग बैटरी से आगे बढ़ के आ जाते हैं अलॉय फॉर्मेशन के ऊपर। अलॉय फॉर्मेशन मैंने आपको जो एक इससे पिछली वाली वीडियोस के अंदर भी डिटेल के अंदर समझाया था। अलॉय का मतलब क्या होता है? अलॉय का मतलब होता है एक मेटल्स को मिक्स कर देना, मिक्सिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स को मिक्स करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है अलॉय फॉर्मेशन, ठीक है। अलॉय बनाना, अलॉय जो होता है वो मिक्सचर होता है मेटल्स का, या तो मेटल्स का मेटल के साथ में मिक्सर होता है या कभी मेटल्स को नॉन मेटल्स के साथ भी मिक्स करते हैं अलॉय बनाने के लिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि दुनिया के अंदर तकरीबन 7,000 अलॉयज हैं जो कि यूज किए जा रहे हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग किस्म के अलॉयज यूज किए जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, जो ब्रास है कॉपर का अलॉय और जिंक का अलॉय। स्टील जो है वो आयरन का और कार्बन का अलॉय है। अलॉय को कैसे प्रिपेयर किया जाता है कि हम इन एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं डिफरेंट प्रोपोर्शंस के अंदर। हमें जिस प्रोपोर्शन के अंदर मिक्स करना होता है हम उन एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इन मेटल्स को मेल्ट कर देते हैं, इन मेटल्स को मेल्ट कर देते हैं और मेल्ट करने के बाद इनके मॉल्टेन सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं। तो जो मॉल्टेन सॉल्यूशन को मिक्सअप किया जाता है तो आगे जाके वो सॉलिडिफाई होता है और कन्वर्ट हो जाते हैं अलॉय के अंदर। मॉल्टेन सॉल्यूशन सॉलिडिफाई होता है, पिघले हुए सॉल्यूशन जो होते हैं वो सॉलिडिफाई होते हैं और फिर सरसा हमारे पास अलॉय फॉर्मेशन होती है, अलॉय बन जाता है। अलॉय के अंदर बोले सबसे डिफिकल्ट टास्क क्या होता है फॉर लेयर्स ऑफ मेटल एटम्स टू स्लाइड ओवर ईच अदर। बोले अलॉय के अंदर सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है कि एक मेटल के एटम्स को दूसरे मेटल के ऊपर स्लाइड करवाना। तो अलॉय जो होते हैं इसलिए वो हार्डर होता है और स्ट्रॉन्गर होते हैं प्योर मेटल्स के मुकाबले में, ठीक है। अब यहाँ पे अलॉय की फॉर्मेशन बता रहे हैं कि प्योर मेटल है हमारे पास। प्योर मेटल के अंदर हमने कुछ मेटल्स की मिक्सिंग कर दी। यहाँ पे ब्लू कलर के डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये ब्लू कलर के डॉट्स जो है वो बेसिकली इसके अंदर हमने मिक्सिंग करी हुई दूसरी चीजें बनाई हुई है। तो यहाँ पे बता रहे हैं अलॉय ऑफ वन मेटल सब्स्टिट्यूटेड विद अदर ऑफ विद अदर्स ऑफ इक्विवेलेंट साइज के। एक मेटल के अंदर, प्योर मेटल के अंदर जो एटम्स थे हमने उनको कुछ एटम्स को रिप्लेस कर दिया दूसरे मेटल के एटम्स के साथ में। तो ये चीज कहलाएगी अलॉय बनाना। अब जैसे कि एग्जांपल है ब्रास एंड ब्रोंज। तो ब्रास के बारे में स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं कि ब्रास किस चीज का अलॉय है। तो ब्रास अलॉय है जिंक का और कॉपर का। ब्रोंज जो अलॉय है वो अलॉय है किस चीज का? कॉपर का और टिन का, सही ना। ये ब्रोंज इस चीज का अलॉय है। कभी कभार टिन के अलावा इसमें एल्यूमिनियम भी शामिल हो सकता है। अब यहाँ पर इस तरह से एक और बता रहे हैं इंटरस्टिशियल अलॉय है। वो किस तरह से बनता है कि हमारे पास मेटल है और उस मेटल के अंदर हमने एक
जो इंटरस्टिशियल स्पेसिस था हमने इसके अंदर दूसरे मेटल एटम्स को मिक्स कर दिया या कुछ एटम्स को हमने यहाँ से रिप्लेस करके दूसरे एटम्स को लेकर आ गया, तो ये भी हमारे पास अलॉय कहलाएगा। ठीक है, स्टील किस चीज का अलॉय होता है, स्टील के बारे में समझ लें। स्टील मिक्सचर होता है किस चीज का, आयरन का, क्रोमियम का मिक्सचर होता है और साथ में निकल का मिक्सचर होता है। इन तीन मेटल्स का मिक्सचर होता है स्टील। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो मैंने आपको बात बताई थी अलॉय फॉर्मेशन के अंदर, तो अलॉय फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास ये कुछ अलॉयज लिखे हुए हैं, इसको आप याद कर लें, मेमोराइज कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रास जो अलॉय है वो कॉपर और जिंक का बेसिकली अलॉय होता है। इसको हम डोर नॉब्स के लिए यूज करते हैं या फिर हम इसको यूज करते हैं एंटीबैक्टीरियल नेचर की वजह से हम इसको हार्ड रील्स के तौर पे यूज करते हैं, हॉर्स नोजल्स के तौर पे यूज करते हैं और स्टैंपिंग डाइस के तौर पे यूज करते हैं। ब्रोंज की बात कर लें तो ब्रोंज जो है वो कॉपर का, जिंक का और टिन का अलॉय है। इसको हम कॉइन्स बनाने के लिए यूज करते हैं, मेडल्स बनाने के लिए यूज करते हैं, टूल्स बनाने के लिए यूज करते हैं, एक्सेट्रा। ड्यूरा एल्यूमिन जो है वो बेसिकली एल्यूमिनियम का, कॉपर का, मैग्नीशियम का, निकल का, इन चारों का मिक्सचर होता है, इन चारों का अलॉय होता है। हम इसको बोट बनाने के लिए यानी कि कश्ती बनाने के लिए और एयरक्राफ्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। सोल्डर जो है बेसिकली टिन का, लेड का, कॉपर का और एंटीमनी का अलॉय है। इसको हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए, सर्किट्स के अंदर जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं। सोल्डर को सोल्डरिंग के लिए यूज करते हैं, सोल्डर को हम सोल्डरिंग के लिए यूज करते हैं। आपने वेल्डिंग जैसे देखी होगी, तो वेल्डिंग आयरन के अंदर होती है, बड़े बड़े मेटल्स के अंदर होती है, सोल्डरिंग होती है छोटे छोटे मेटल्स के अंदर। अमलगम की बात कर लें तो अमलगम जो होता है वो अलॉय होता है मरकरी का, एजी का, सिल्वर का, कॉपर का और जिंक का। इसको हम डेंटल फिलिंग के तौर पे यूज करते हैं, यानी दांतों की भराई के लिए यूज करते हैं। व्हाइट गोल्ड जो होता है वो 18 कैरेट का होता है। इसके अंदर गोल्ड जो होता है बेसिकली उसके समझ लें 18 एटम्स होंगे। बाकी आप ये समझ लें कि या इसके अंदर व्हाइट गोल्ड के अंदर 70% गोल्ड होगा, बाकी सारी जो है इसके अंदर इम्प्योरिटीज होगी। जैसे एयू से मुराद गोल्ड हो गया, बाकी इसके अंदर लेड हो सकता है, सिल्वर होगा, कॉपर होगा। हम इसको ज्वेलरी के तौर पे यूज करते हैं, व्हाइट लेड को, व्हाइट गोल्ड को। ये भी एक अलॉय है। स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हमने बैटरीज के बारे में बात की और अलॉय फॉर्मेशन के बारे में बात की। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 8 के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।